वाराणसी में द मिलेनियम फाउंडेशन स्कूल का प्रतिष्ठित वार्षिक उत्सव समारोह कारवा 20 नवंबर को कबीर चौराहा स्थित जागरी नाटक मंडली के अतिथि में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दयाशंकर मिश्र समारोह की गरिमा को बढ़ाया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में विनीत जायसवाल प्राचार्य ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दोनों ही अतिथियों का स्वागत विद्यालय के हेड उत्कर्ष सरोज स्पोर्ट्स कैप्टन कहीम ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय के निर्देशक एवं प्राचार्य मेहंदी वक्त के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। राज कपूर के स्मृति गीतों को प्रस्तुत कर दर्शकों को सुरगंगा में बरहाने पर बाध्य कर दिया। कक्षा 12 के हाथों द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका से युवकों में एक नशा मुक्त समाज की दिशा में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। संपूर्ण कार्यक्रम का सफल संचालन फिजा कायनात, बब्बन महीना, सिद्रा अंसारिया, तहूर रहबर ने किया। कार्यक्रम के निर्देश विद्यालय के सुशील कुमार एवं हरीश चंद्र यादव ने किया। विद्यालय सचिव हिना वक्त ने अपने संबंधों अपारण द्वारा हालों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय प्राचार्य मेहंदी वक्त ने अभिभावकों को धन्यवाद देते हुए विद्यालय की आगामी योजनाओं को साझा किया और छात्रों के उज्जवल भविष्य के और सर्वगुण विकास हेतु विद्यालय की योजनाओं के प्रति आश्वस्त किया। मुख्य अतिथि ने अपने स्नेह वचनों द्वारा प्रतिभागी छात्रों की सराहना व उत्साहवर्धन किया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। कोऑर्डिनेटर द मिलेनियम फाउंडेशन स्कूल एंड बाल भारती इंग्लिश स्कूल। आज क्या कार्यक्रम है सर यहाँ पे? आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, जो कि 59वां वार्षिक उत्सव है। प्रत्येक वर्ष विद्यालय नवंबर के माह में, नवंबर लास्ट के माह में विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है। इस वार्षिक उत्सव में हम लोगों का ये प्रयास हमेशा से रहा है कि विद्यालय के अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ भाग लें। इवन हम लोग क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के इस वर्ष भी लगभग 344 या 47 बच्चे हैं जो कि कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं आउट ऑफ 600। मुख्य अतिथि कौन से? आज हमारे विद्यालय के इस वार्षिक उत्सव के कारवां 2025 के मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री, राज्य मंत्री, प्रभार मंत्री, जो कि आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से के मंत्री हैं, स्वतंत्र मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, वो इस विद्यालय के मुख्य अतिथि रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यू सेंट जॉन्स स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल श्री विनीत जायसवाल रहे। दर्शक दीर्घा में बैठने वाले की संख्या कितनी रही? जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इस प्रांगण का जो भी सीट है, लगभग 900 से अधिक सीट हैं, वो पूरा भरा हुआ है खचाखच। और इस अवसर पे हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि बच्चों के अभिभावक ही आएँ, तो प्रत्येक परिवार से माँ बाप के लिए अनुमति रहती है। इसलिए जितना हम लोग के यहाँ सीट के अभाव है, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग इनवाइट नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि प्रमुख जो रूप से हम अपने विद्यालय के अभिभावकों का ही स्वागत कर पाते हैं और वो पूरा भरा ही रहता है। लगभग 800-900 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बच्चों को भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा? जी हाँ, और हम लोग वो पुरस्कार विद्यालय में देते हैं, यहाँ पे पुरस्कार वितरण नहीं करते हैं। उनके अभिनय के अनुसार पे जो उसकी निर्णय होता है, वो हम लोग विद्यालय में वो कार्यक्रम करते रहते हैं, पुरस्कार वितरित करते रहते हैं। विद्यालय में हमारे यहाँ बहुत अनेक गतिविधियाँ होती हैं। प्रत्येक गतिविधियों में हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशन कराते हैं, एलोकेशन कॉम्पिटिशन कराते हैं, ड्रामा कॉम्पिटिशन कराते हैं, स्किट कॉम्पिटिशन कराते हैं। अभी इस कार्यक्रम से पहले 1 हफ्ता पहले ही हम लोगों ने 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पे विद्यालय का स्किट कंपटीशन कराया था, जिसमें 3 वर्ग में बच्चे बटे थे, जूनियर वर्ग में और मिडिल वर्ग में और सीनियर वर्ग में। सभी वर्गों में बच्चों ने छोटा-छोटा स्किट तैयार किया। उसमें से जो पुरस्कृत 2 स्किट्स हैं, उसका हम लोग यहाँ मंचन भी आज कराएंगे। सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति NEP, जी जी, आप किस रूप में देखते हैं? ये एक अच्छा है योजना सरकार की, जिस पे हमको लगता है कि ये ज़्यादा सरल हो गया है बच्चों के लिए भी, और इसमें कलात्मकता बढ़ेगी। जैसे बहुत अच्छी नीति है कि हम लोगों के यहाँ पढ़ाने अभी नीति में ये रहा है कि जो जिस इस साइड से पढ़ रहा है, जैसे कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो म्यूज़िक नहीं ले सकता, साइंस स्ट्रीम वाला है तो बाकी चीज़ें कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है, आर्ट नहीं पढ़ सकता है। ये सरकार की नीति है कि अब इस तरह के चयन के साथ साथ यदि वो अपने रुचि का भी विषय चुनना चाहे तो बच्चा ले सकता है। तो ये एक अच्छा नीति माना जाएगा इसको। क्या कहते हैं कि सरकारी स्कूल की फीस और आपकी फीस में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्यों? देखिए, सरकारी स्कूल की जो फ़ीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
जैसा ये हम लोगों की ये भ्रांतियाँ हैं मेरे विचार से कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अधिक होती है, सरकारी स्कूलों की फ़ीस नहीं होती है। जबकि अगर आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापकों की संख्या होती है और जो उनका वेतन होता है, अगर वही जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से वो ज़्यादा अधिक है। बस ये है कि वहाँ कोई अभिभावक नहीं देता है, इसलिए अभिभावकों के ऊपर कोई भार नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में जो फ़ीस होती है, वो अगर देखा जाए, आनुपातिक रूप से देखा जाए, कंपैरिज़न अगर किया जाए इन दोनों का, तो निश्चित रूप से बहुत कम है। अन्य जो प्राइवेट स्टूडेंट बेहतर नहीं है, क्यों? अब तो स्कूलों में एक होड़ मची है। अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्राइमरी स्कूलों को जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को स्टैंडर्ड वाइज इतना बढ़ाया है, शिक्षा पे इस सरकार का बहुत फोकस है। वो आप कायाकल्प योजना ने गांव-गांव के प्राइमरी स्कूलों को जिस तरीके से स्मार्ट बनाया है, जिस तरीके से अटल आवासीय विद्यालय, जिस तरीके से कस्तूरबा बालिका विद्यालय, अब जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, उनमें बहुत कम अंतर बचा है। सबका पढ़ाई का स्तर सुधरा है। सरकार ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता में रखा है। आज एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना हो जिस सरकार की, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस, राजकीय विद्यालय, मैंने कहा ना कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये वो विद्यालय हैं जो समाज में शिक्षा के स्तर को आज इतना, तो अब वो पुरानी बातें नहीं हैं। आज पुराने जो हमारे माध्यमिक के स्कूल थे, सरकार ने उनकी बहुत चिंता किया, उनको एक बड़ा बजट दे के उन स्कूलों की स्थिति को बहुत सुधारने का काम किया है। अब एक होड़ है पढ़ाई को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, चूँकि भारत दुनिया में नौजवानों का देश है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कभी अतीत में पता करिएगा तो हमारे विश्वविद्यालय की दुनिया में कोई रैंकिंग नहीं थी। आज ही संयोग से एक रैंकिंग प्रकाशित हुई है कि विश्व के हमारी कितनी आईआईटी हैं, कौन-कौन विश्वविद्यालय हैं जिनकी दुनिया में रैंकिंग है। ये संस्कृति और कहते हैं ना ज्ञान का देश है। तो विद्या हम कभी नालंदा और तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय अगर किसी देश में खुला तो उस देश का नाम है भारत। तक्षशिला आज से 1200 साल पहले, नालंदा विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, 10,000 हॉस्टलर बच्चे, छात्रावास में रह के पढ़ने वाले बच्चे उस दौर में पढ़ते थे। 1200 साल के विध्वंस के बाद पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बिहार की सरकार ने शुरू किया। ये भारत में शिक्षा पे जो जोर है सरकार का, क्योंकि यही नौजवान भारत का दुनिया में, आप पता कर लीजिए कि दुनिया की जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें सर्वाधिक सीईओ, चाहे वो गूगल के हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे अल्फ़ाबेट के हों, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे वो शांतनु संत शर्मा हो, सत्य नाडेला हो, संजय शर्मा हो, निकेश अरोड़ा हो, मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं जो भारत के बेटे हैं। भारत की मेधा का, भारत के ज्ञान का, भारत के नौजवान का सारा विश्व सम्मान करता है।